कहे मालिक अश्तर हम तेरे सनागर हम तेरे नौकर। यौम कुद्स तो एक अरसे से मनाया जा रहा है और भी कुछ ऐसे काम हैं जिनसे हम फ़लस्तीन की आज़ादी को, उसकी जो तहरीक है उसको हम और मजबूत किस तरीके से करेंगे। फ़लस्तीन की आज़ादी की तहरीक चूँकि खुद यौम कुद्स के ऐलान के साथ एक मुस्तहकम तर हुई है, मजबूत तर हुई है, मज़ीद उसके अंदर जान आई है, लेकिन फ़लस्तीन की आज़ादी को कुछ रहबर मौज़म इनक़लाब इस्लामी ने, जैसे खुद कल यौम कुद्स के उन्वान से जो तकरीर रहबर मौज़म ने की, या इससे गुज़श्ता सालों के अंदर भी जो आपके बयानात हैं, अगर हम उसको खुलासा भी देखें तो आपके सवाल को मैं उनकी तकरीर से बहुत अच्छे तरीके से जवाब दे पाऊँगा कि वो फरमाते हैं कि खुद आज़ादी कुद्स की तहरीक 3 महवरों के अंदर है। 3 जगहों पे आप कुद्स की आज़ादी की तहरीक के लिए काम करेंगे। एक अवामी जोश व जज्बा और एक नफ़रत इसराइल के ख़िलाफ़, सहूनियत के ख़िलाफ़ उसको करना, और एक यौम कुद्स का वही फ़लसफ़ा जो आपने खिदमत में अर्ज़ किया कि इस बेदारी की तहरीक को आलमी तर बनाना, अवामी सतह पे एक काम ये होगा। एक मुसलमान रियासतों और मुसलमान ममालिक के हुक्मरानों का आलम दुनिया, यानी पूरे दुनिया से जो है मुतालबा करना, जो इनके प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ OIC का प्लेटफॉर्म हो जो कि इस्लामिक ममालिक के लिए, या इसके अलावा जो UN का प्लेटफॉर्म है, इन प्लेटफॉर्म्स को हुक्मरान, इस्लामी हुक्मरान कर सकते हैं कि जब ये खुद अरबों की खुद लालच से और खौफ से बाहर आएंगे तो एक हुकूमती सतह के ऊपर यौम कुद्स के लिए इक़दाम करने की ज़रूरत है, जो कि हुक्मरान अभी तक नाकाम रहे हैं इसके अंदर। और जो कुछ तहरीक यौम कुद्स की चली है तो वो आवाम के जोश व जज्बे और आवाम की सहूलियत से इनकार और सहूलियत से नफरत की वजह से चली है। तीसरी जो ताकत है जो कि यौम कुद्स को और फ़लस्तीन की आज़ादी की तहरीक को मजबूत बनाएगी और बना रही है, वो खुद एक जिहाद का कॉन्सेप्ट है जो हमारे पास शहादत का जज्बा है, जिसकी वजह से हमने सदर इस्लाम में भी कामयाबी हासिल की, जंग बदर हो, जंग हुनैन हो, खैबर हो, और रसूलुल्लाह के साथ भी, और इसके अलावा हमने यही जज्बा हमें करबला के अंदर यजीदियत को भी नाबूद करने का बाइस बनता है, और इसी जज्बे के अंदर हमने देखा इनकलाब इस्लामी मुसलमान दुनिया के अंदर एक मंजिल तक पहुंच सका, और यही जज्बा है जो आज तक फ़लस्तीनियों की तहरीक को ज़िंदा रखे हुए, जिसके अंदर शिया सुन्नी तमाम मुश्तरका शहादतें जो है वो फ़लस्तीन के कौस को ज़िंदा रखेंगे। बस एक अवामी रद्द-ए-अमल और अवामी एक नफ़रत की लहर जो कि अवामी रैलियों और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के इनक़ादात से होती है, और दूसरा हम कहेंगे कि हुक्मरानों की सतह के ऊपर इक़दाम करना मुख्तलिफ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और तीसरा हम कहेंगे मुकावमत के जज्बे को, शहादत के जज्बे को ज़िंदा रखना, और चूँकि बग़ैर अस्करी मुकावमत के इसराइल जैसे एक शर का मुकाबला करना नामुमकिन है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अगर चौथा सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि इस कदर दुनिया भर में यौम कुद्स के हवाले से हमायत का ऐलान होता आ रहा है और होता है, तो इस मसले को आप क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल में कितना मज़ीद ये मसला आगे जाएगा, या मुस्तकबिल में कब तक ये मसला आपको हल होता नज़र आ रहा है, कि कब आप समझते हैं कि फ़लस्तीन जो है एक ऐसी हैसियत हासिल कर लेगा कि हमें यौम कुद्स मनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ़लस्तीन के लिए। बिल्कुल ऐसी है कि ये सवाल हर शख्स करता है, बल्कि जिसका मस्जिद अक़सा के साथ और अपने क़िबला अव्वल के साथ एक वालिहाना जज्बा है और जोश है, और वो भी ये चाहता है कि काश के मैं जैसे मुख्तलिफ मक़ामात मुक़द्दसा की ज़ियारत के लिए जाता हूँ, करबला जाता हूँ, शाम जाता हूँ और ईरान जाता हूँ, मशहद मुक़द्दस जाता हूँ, तो वो चाहता है कि मैं कुद्स में भी नमाज़ पढ़ूँ। जिस जगह में नबी अकरम ने नमाज़ पढ़ी वो भी हमारे लिए एक ज़ियारत गाह है जो ग़ासिबों के कब्ज़े में है, उसके लिए तहरीकें चल रही हैं। हम भी देख सकते हैं कुछ मवाने ऐसे हैं कि जो रुकावटें ऐसी हैं कि जिन रुकावटों को हम किसी हद तक अगर कम कर पाए अपनी इसी तहरीक आज़ादी फ़लस्तीन की तहरीक से, उसके लिए हमें थोड़ा सा काम ये करना पड़ेगा। रुकावट ये है कि हम बहुत, जैसे यौम कुद्स का माहौल बनता है तो कुछ दिनों के लिए कुद्स की बातें भी होती हैं, फ़लस्तीन की बातें भी होती हैं, चीज़ें होती हैं, लेकिन हम पूरा साल क्या एहतमाम करते हैं। इसी तरीके से जैसे हम कहते हैं कि मैं यौम कुद्स को सिर्फ जुम्मतुल विदा तक ही रखा है, या एक शख्स अगर इतनी जिम्मेदारी समझता है कि मुझे फ़कत कुद्स की रैली के अंदर जाना है और उस मैं कर लूँगा, कि वो भी बहुत अहमियत का हामिल है, उसको छोड़ना नहीं है, लेकिन उस पर इक्तिफा नहीं करना। कहे मालिक अश्तर हम तेरे सनागर हम तेरे नौकर।